नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.2। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने प्रश्नावली 7.1 को कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है ना। उसके 20 क्वेश्चन थे, मैंने पूरे के पूरे एक लेक्चर में मैंने करवा दिए थे उसको। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2। इस प्रश्नावली में टोटल क्वेश्चन 37 है, जैसे आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस प्रश्नावली को 3 लेक्चर में कवर करूँगा। कोशिश करूँगा कि 2 लेक्चर में करवा दूँ। अगर लेक्चर ज़्यादा ही बड़ा हो जाए तो 3 लेक्चर में करवाने की चेष्टा करूँगा। यानी इस लेक्चर में हो सके तो 10 या 15 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा, अगले लेक्चर में और करवा दूँगा। इससे पहले वाला लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया था, लमसम 40 मिनट का हो गया था, लेकिन उसमें मैंने एक प्रश्नावली को कंप्लीट करवा दिया था 7.1 को, ठीक है ना। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 7.2। चलो आ जाते हैं। देखो, हमें क्या करना है, समाकलन नहीं करना है। समाकलन के सूत्र अभी भी बोल रहा हूँ भाई, अगर याद नहीं है तो याद कर लो। कंसेप्ट समझने से ज़रूरी नहीं है कि आप समाकलन कर सकते हो, समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आपको समाकलन के सूत्र याद नहीं है तो आपका कंसेप्ट क्या काम का, बताओ। आपका समझने का तरीका क्या काम का, अगर आपको समाकलन के सूत्र याद नहीं है। तो पहला काम हमारा ये है कि सूत्र को याद करो, फिर आप एक्सरसाइज या प्रश्नावली पर आओ, ठीक है। आ जाते भैया। तो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है ये रहा, 2x/1 + x² का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। बैक टू बैक सभी क्वेश्चन को कराऊंगा, और वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है ना। देखो, लापरवाही मत करना भैया, थोड़ा टाइम दो, पढ़ाई को थोड़ा टाइम दो, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा उसको, ठीक है। आ जाता है क्वेश्चन नंबर पहला कर देता हूँ। किसका हमें समाकलन करना है, 2x/1 + x² और dx कि हमें इसका समाकलन कैलकुलेट करके बताना है कि इसका समाकलन कितना आएगा, ठीक है। आ जाते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना x² = t। x² को मैंने क्या मान लेता हूँ, t। देखो, हमारा जो समाकलन है वो x के रूप में है, हमारा जो समाकलन है वो x के रूप में। इस समाकलन को मैं पूरा का पूरा जो समाकलन है उसको मैं t में चेंज कर दूँ। यानी कहना का मतलब है कि जहाँ पर x का नाम ही नहीं रहेगा, यहाँ पर अगर पूरा समाकलन t में चेंज हो रहा है तो x कहाँ पर रहेगा, x होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैंने x² को मैंने मान लिया t, और इसको अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। और 2x dx dt बराबर इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt। देन तब द इंटीग्रल, जो हमारा समाकलन है वो इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। यानी समाकलन हो जाएगा dt/1 + t, dt/1 + t, ठीक है। आया समझ में। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1/x का जो समाकलन होता है, 1/x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, log x होता है। वो क्या होता है, log x होता है। और यहाँ पर अगर मैंने, देखो, x² को मैंने t माना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 1 + x² को भी आप t मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 + x² को भी आप t मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बोल रहा हूँ। और x² को t माना है तभी भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका देखो, पूरा x के रूप में मान सकते हो आप, 1 + का t को आप x के रूप में ट्रीट कर सकते हो इसको पूरा। तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, log x का मान कितना है नीचे, 1 + का t, तो 1 + का t, और प्लस का c क्या आ गया, नियतांक। प्लस का c क्या है यहाँ पर, नियतांक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1 + t को मैंने क्या माना, x², तो 1 + x² प्लस का c, ये इसका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये इसका क्या हो गया, प्रूफ। ये हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। बस नीचे वाले टर्म को t मान लो, पूरा समाकलन को t में चेंज कर दूँ। जितना भी जो समाकलन उसको आप किस में चेंज कर दो, पूरे समाकलन को t में चेंज कर दो, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, आ जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ऊपर क्या देखो, log x/x,
log x की पावर 2 है ना ऊपर, और बट्टे में क्या है x, इसका मैं आ जाता है। ऊपर तो मेरा समाकलन चल रहा है मेरा log x की पावर 2 और बट्टे x और इसका dx, इसका मेरे को समाकलन बताना है कितना करना है। बस वही काम करना है, log x को आप t मान लो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रूफ लेट माना log x बराबर t, log x बराबर t, तो log x का समाकलन क्या होता है, अवकलन या समाकलन है ना, 1/x dx, और x का क्या हो जाएगा dx, और t का क्या हो जाएगा dt। यहाँ पर देखो 1/x है ना, ये रहा देखो, बट्टे में x है ही, ऊपर 1 है ही, साथ में dx है ही, यानी इसको मैं क्या कर सकता हूँ dt, यानी देखो कहना मतलब है कि इस समाकलन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/x log x का होल का स्क्वायर और dt, सॉरी dx, तो 1/x ये रहा, यहाँ पर भी देखो 1/x ये रहा, dx इसके साथ में ये, dx इसके साथ में ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ dt, और log x को मैंने क्या क्या मान लिया मैंने t, तो ये मेरा समाकलन क्या हो जाएगा t का स्क्वायर और dt तो मैंने 1/x dx की जगह रखे हैं, और t मैंने रखा है log x, और log x के ऊपर पावर कितनी थी 2, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, और t स्क्वायर का समाकलन क्या होता है t की पावर 3/3 प्लस का c, और t को मैंने क्या माना वो अब रख दो आप, log x की पावर 3/3 और प्लस का c, यहाँ पर क्या है नीतांक, प्लस का c यहाँ पर क्या है नीतांक। आए समझे क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में मैंने क्या कि मैंने log x को मैंने क्या माना t, अवकलन कर दिया 1/x dx, और dt, t का क्या हो जाएगा dt, और log x 1/x, और x का क्या हो जाएगा dx, बस एच एट इज ऊपर वाले समाकलन में इसको रख दिया, पूरे क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया टी में, और फिर इसका मैंने समाकलन कर दिया, लास्ट में टी को मैंने हटा दिया। देखो एक बात आप ध्यान में रखना, जब हम किसी को मानते हैं मैथ में हम क्या करते हैं कि मान के चलते हैं, तो लास्ट में हमें उसी का मान निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने हर की मान ली, आपने कुछ मान लिया और आपका उत्तर और कुछ आ रहा है, आपका उत्तर और कुछ आ रहा है। देखो सबसे पहले मेरा समाकलन किस में था एक्स में था ना, और उत्तर भी किस में आया एक्स में आया, लेकिन मैंने बीच में टी का प्रयोग किया, मैंने बीच में टी का प्रयोग किया, जिसको मैंने माना उसी को मैंने हटा दिया, जिसको मैंने माना उसी को मैंने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना इन बातों को, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है 1/x प्लस का x log x, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3, समाकलन 1/x प्लस का x log x और dx, कि इसका समाकलन आप बताओ कि इसका समाकलन कितना आएगा, इसका समाकलन कितना आएगा। चलो थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, इसका एक काम करता हूँ मैं, एक काम कर देता हूँ मैं, यहाँ पर x है ही, यहाँ पर x है ही, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ पर बच जाएगा log x, और ऊपर क्या है dx है ही, बस लेट माना 1 प्लस का log x को मैं मान लेता हूँ t, तो 1 का क्या हो जाएगा 0, log x का क्या हो जाएगा 1/x, और x का क्या हो जाएगा dx, और ये क्या हो जाएगा dt। 1/x dx है ही इसमें, देखो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि dx बट्टा x, और कोष्टक में क्या है 1 प्लस का log x, तो dx बट्टा x बन रहा है मेरा, ये देखो ये रहा dx बट्टा x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ dt, और 1 प्लस log x को मैंने क्या लिख दिया t, देन मेरा इंटीग्रल क्या आ जाएगा 1/t dt, और 1/t का समाकलन क्या होता है log t, तो ये हो गया log t, प्लस का c क्या हो गया नीतांक, लेकिन t को हटाओ ही, t को हटाओ, t फरिश्ता है हमारे लिए, हम साथ में लेकर नहीं आए टी को, हमने माना है टी को, तो ये क्या हो जाएगा log 1 प्लस का log x,
और ये प्लस का सी यहाँ पर क्या है, नियतांक। सी यहाँ पर क्या है, नियतांक। देखो इजी जी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजी जी क्वेश्चन है। चलो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का, देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, साइन एक्स साइन कोष्टक में कोस एक्स। क्वेश्चन नंबर 4, समाकलन करना है साइन एक्स और साइन कोष्टक में कोस एक्स और डी एक्स। अब आप एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पर देखो साइन का थीटा क्या है, कोस एक्स ही तो है। साइन का देखो एक तो हम इस साइन को इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर साइन कोष्टक में क्या है, कोस एक्स। इन दोनों को कंपेयर करें, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का मान क्या है यहाँ पर, कोस एक्स। एक्स का मान यहाँ पर क्या है, कोस एक्स। तो बस वैसे ही करना है प्रूफ। मानना मानना कोस एक्स को मैंने मान लिया टी, और कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स और डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। तो इस साइन एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता, देखो यहाँ पर साइन एक्स ये रहा, और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, आप साइन कोस एक्स को पहले लिख लो और साइन एक्स डी एक्स को बाद में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। आगे पीछे तो देखो मल्टीप्लाई में है, तो आगे पीछे मैं लिख सकता हूँ। और ये रहा मेरा साइन एक्स और डी एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी, लेकिन इधर माइनस का डी टी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा देन, तब मेरा जो समाकलन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, साइन कोष्टक में टी और ये डी टी, और साथ में माइनस हो रहेगा भैया, माइनस बाहर आ गए। देखो इस कोसेक से मैंने क्या लिख दिया, टी, तो साइन है ये, और साइन के साथ क्या आ गया टी, और साइन टी हो जाएगा। साइन एक्स डी एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस का डी टी, माइनस को मैंने बाहर निकाल ही लिया। और हम जानते हैं कि जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स, लेकिन यहाँ पर टी है तो माइनस हो रहा है, बाहर वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी हो जाएगा कोस टी, और प्लस का सी है ये। और टी मैंने क्या माना वो लिख दूँ, टी को मैंने माना कोस एक्स, ये हो गया कोस एक्स प्लस का सी, कोस एक्स प्लस का सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 4। आ जाता भैया 5 का, देखो साइन कोष्टक में ए एक्स प्लस बी, कोस कोष्टक में ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्या बोलता है, साइन कोष्टक में ए एक्स प्लस का बी और कोस कोष्टक में ए एक्स प्लस का बी, और इसको मेरे को क्या करना है, इसका मेरे को करना है समाकलन, कि इसका समाकलन कितना आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो काम हो सकते हैं, या तो आप साइन कोष्टक में ए एक्स प्लस बी को टी मान लो, या फिर आप कोस कोष्टक में ए एक्स प्लस बी को टी मान लो। आए समझ, अगर ऐसा भी नहीं करना तो एक काम ये और हो सकता है कि मैं एक काम कर देता हूँ, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन कोष्टक में ए एक्स प्लस का बी, और ये हो जाएगा कोस कोष्टक में ए एक्स प्लस का बी, और डी एक्स है ये। ऊपर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर मैंने 2 का डिवाइड दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एज इट इज़ वो का वो आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर है ही। ये देखो 2 साइन एक्स कोस एक्स, एक्स का मान दोनों के लिए सेम है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। तो 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, साइन 2x, ये हो जाएगा साइन 2, और एक्स का मान कितना है वो देखना है एक बार, ए एक्स प्लस का बी, यहाँ पर लिख दो। चूँकि हम जानते हैं कि जो साइन जो 2x होता है वो बराबर होता है 2 साइन एक्स और कोस एक्स, वो बराबर होता है 2 साइन एक्स और कोस एक्स के। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर है ये, समाकलन इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा साइन कोष्टक में 2ax प्लस का 2b, साइन कोष्टक में 2ax प्लस का 2b, और साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस 2x, सॉरी माइनस का कोस x। तो ये हो जाएगा माइनस का बाहर आई है, 1/2 पहले से ही, और साइन का क्या हो जाएगा, कोस कोष्टक में 2ax प्लस का 2b। और अब हमें इस x का समाकलन करना है,
तो एक्स का जब समाकलन करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स का क्या हो, एक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन 2 है तो क्या है कोफिशिएंट, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो ये हो जाएगा 2a, और इसका क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा 0, क्यों 2b कोफिशिएंट ही तो है, गुणांक ही तो है, तो इसका 0 हो जाएगा। इस दो से ये दो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो इसका जो समाकलन आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का a पहले लिख दो, और ये हो जाएगा कोष्टक में 2ax प्लस का 2b, और यह प्लस का मेरा क्या हो जाएगा नियतांक c। सेकंड मेथड और देख लो इसको। देखो मैथ ये तो खासियत है भैया, मैथ में एक क्वेश्चन एक तरीके से नहीं किया जा सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं उनको सॉल्व करने के। जैसे कि एग्जांपल नंबर मैंने आपको 5 करके बताया, एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं और एक हम इस तरीके से कर सकते हैं। मानना साइन कोष्टक में ax प्लस का b को मैंने मान लिया t, तो साइन का क्या हो जाएगा कोस ax प्लस का b, और x का क्या हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा dt। लेकिन यहाँ पर a भी तो है, यहाँ पर a भी तो है, इसको भी एज इट इज हम कर सकते हैं। और कोस ax dx dt है हमारे पास ये ना, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ dt लिख सकता हूँ, उसमें कुछ परेशानी नहीं है। और ज़रूरी नहीं है, एक बात और ध्यान में रखना, जब हम समाकलन करते हैं तो यह कभी ज़रूरी नहीं है कि उसका आंसर अलग अलग है सेम आएगा, उसका आंसर सेम आएगा, ये ज़रूरी नहीं है कुछ, ठीक है ना। एज इट इज इसको भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखना थोड़ा सा ध्यान से, क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ax प्लस का b, ax प्लस का b, और अगला क्वेश्चन है x कोष्टक में अंडर रूट x प्लस का 2, कहाँ पर ये रहा, x कोष्टक में अंडर रूट x प्लस का 2 और dx लेट यानी मानना, मैं मान लेता हूँ कि x प्लस का 2 को मैंने मान लिया t, मान लिया तो x का क्या हो जाएगा dx, 2 का क्या हो जाएगा 0 बराबर dt, यानी मैं dx को dt लिख सकता हूँ, dx को मैं dt लिख सकता हूँ। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा समाकलन था वो पूरा t में चेंज हो जाएगा, वो पूरा t में चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो x है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर x का मान निकालो आप, t माइनस का 2, यहाँ पर यानी कहना मतलब है कि जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप t माइनस का 2 लिख दो, और dx को हम लिख देते हैं dt। देन मेरा समाकलन क्या हो जाए, x था ना बार, x को मैंने क्या लिख सकता हूँ t माइनस का 2 और अंडर रूट, ये लो अंडर रूट, और इसमें क्या था x प्लस का 2, उसको मैंने t माना ही है, और dx को मेरा हो गया dt। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t माइनस का 2 और t की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, और dt, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा t डॉट t की पावर 1/2, समाकलन को दोनों को अलग अलग कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक हो जाएगा माइनस का 2 बाहर ले लो कांस्टेंट, और t की पावर 1/2 dt, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो दोनों का आधार सेम है, t और t आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 और dt, 2 बाहर आई कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा t की पावर 1/2 और dt। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर t की पावर 3/2 का समाकलन क्या हो जाएगा t की पावर 5/2, और ये नीचे भी बट्टे में भी 5/2 आएगा, तो वो ऊपर जाकर 2/5 हो जाएगा, और माइनस का 3 है ये, सॉरी 2 है ये, ठीक है 2 तो है ये बाहर, ये ला मेरा 2, और t की पावर 1/2 का समाकलन t की पावर 3/2, 3/2 बट्टे में आएगा तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 2/3, और प्लस c यहाँ पर क्या हो जाएगा नियतांक, तो ये हो जाएगा 2/5। t को मैंने क्या माना याद करूँ, x प्लस 2 को तो मैंने t माना था, हटा दो t को हटा दो और x में लिया हो पूरा को, 4/3
टी को मैंने क्या माना था, एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 और प्लस का सी, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कहने का मतलब है कि मैं जब समाकलन को मैं टी में मान रहा हूँ, टी में मैं लेकर चल रहा हूँ, तो जहाँ पर भी एक्स है उस एक्स को हटा दूँ, उस एक्स को हटा दो और समाकलन को टी में ले लूँ और उसका समाकलन कर दो। लास्ट में हमने जो माना उसको भाई रिटर्न कर दो, वापस दे दो उसको वापस, और एक्स में ले आओ क्वेश्चन को, हमारा जो आंसर आया था उसको। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। चलो अगला और देख लेते हैं। अगला ये रहा, देखो एक्स अंडर रूट 1 + 2x²। कहाँ पर है भाई, यहाँ पर आ जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, एक्स अंडर रूट 1 + का 2x²। इसको मेरे को क्या करना है, समाकलन करना है। 2x² ये क्या, चलो माना, यहाँ पर इसका प्रूफ देख लेते हैं। छोटा सा प्रूफ होगा, कुछ बड़ा नहीं है। माना 1 + का 2x² मैंने मान लिया टी, तो ये क्या हो जाएगा 4, क्यों इसका अगर हुआ अवकलन करूँगा तो 2 पहले चला जाएगा, और 4x और x का क्या हो जाएगा dx और t का क्या हो जाएगा dt। लेकिन मेरे को तो यहाँ पर x का मान अगर मैं निकालूँ तो x dx बराबर क्या हो जाएगा 1/4 और dt। अब इसको मैं इस तरीके से तो लिख सकता हूँ, इस अंडर वाले टर्म को पहले लिख दूँ 1 + का 2x² और x dx है ये, और x dx को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 dt। तब मेरा समाकलन क्या हो जाएगा 1/4 तो क्या है कांस्टेंट, तो बाहर ले लो, और समाकलन में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा टी, और इसको मैं लिख सकता हूँ dt बस। और इसको आप समाकलन कर सकते हो, 1/4 बाहर है ये, और टी का क्या हो जाएगा t⁴ प्लस का सी, तो ये हो जाएगा मेरा 1/8। और टी को मैंने क्या माना 1 + का 2x² और ये प्लस का सी क्या हो जाएगा नीतांक। ये मेरा सी क्या हो जाएगा नीतांक। देखो कैसे किया मैंने, मेरा क्वेश्चन ये रहा 1 + 2x², इसको मैंने मान दिया टी, इसका मैंने अवकलन कर दिया, तो x dx, देखो यहाँ पर x है ना, ये देखो x dx को हटाना है मेरे को, और x dx को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 dt। तो इसकी जगह तो मैंने 1/4 dt, 1/4 कॉन्स्टेंट और बाहर ले लिया समाकलन की, और dt अंदर आएगा, और 1 + का 2x², इसको मैंने क्या माना टी। अच्छा बेटा थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पर, इसको मैंने टी माना है ना, तो इसके ऊपर अंडर रूट भी तो है, तो इसके ऊपर अंडर रूट ले लो, यानी t⁴ 1/2, t⁴ 1/2, और t⁴ 1/2 का समाकलन क्या हो जाएगा। थोड़ी सी यहाँ पर मैंने गलती कर दी, इसको सुधार लेता हूँ, 1 मिनट इसको सुधार देता हूँ। ठीक है, देखो पेन टेप का यही तो फायदा है भाई, पकड़ लेते हैं। मैथ में कोई गलती छुपी नहीं जा सकती, हाँ मतलब पकड़ लेते हो गलतियों को। 1/4 बाहर है ही, और t⁴ 1/2 का क्या हो जाएगा t⁴ 3/2, और 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, प्लस का सी है ये, इस 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो इसका क्या हो जाएगा, नीचे 2 है 3 है यानी 1/6, और टी को मैंने क्या माना 1 + का 2x², और इसकी पावर आ जाएगी 3/2, और ये हो जाएगा प्लस का सी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 4x + का 2 √x² प्लस का x प्लस का 1। क्वेश्चन नंबर 9, समाकलन करना है 4x + का 2 और अंडर रूट है यहाँ पर x² प्लस का x प्लस का 1 और dx। ठीक है, प्रूफ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर देखो, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, ये क्या है 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, देखो 4 है इसका मतलब 2 भी, 4 है इसका मतलब 2 है, क्योंकि 4 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तभी तो बना हुआ होगा, इसका मतलब 2 है, यानी इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ गया तो यहाँ पर 2 बाहर चला गया, इसका मतलब 2 बचा, यानी 2x प्लस का 1 हो जाएगा, और ये अंडर रूट वाली टर्म है ये x² प्लस का x प्लस का 1 और dx, बस आ जाता है माना।
मानना, मैं मान लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस वन को मैं मान लेता हूँ, मैंने माना टी। तो एक्स स्क्वायर इसका अवकलन कर देते तो ये हो जाएगा 2x, एक्स का 1 प्लस का ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा एक dx हो जाएगा, क्योंकि x का क्या हो जाएगा dx। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2x एक्स का dx प्लस का x का dx 1 का 0 बराबर dt। तो यहाँ पर dx कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 1 और dt, सॉरी dx बराबर क्या हो जाएगा dt बस। तो इसका बराबर क्या हो जाएगा dt। और इस वाली जो मेरा इंटीग्रल इसको मैं इस तरीके से लिख सकता, दो देखो कांस्टेंट है बाहर ले लूँ, इस वाले टर्म को पहले लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 और 2x प्लस 1 को लास्ट में लिख दो, एक ही बात है, और साथ में dx है ही, साथ में dx है ही। तो इस जो 2x प्लस का 1 dx को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से dt, देन द इंटीग्रल। अब पूरा इंटीग्रल किस में चेंज हो जाएगा, टी में। तो ये हो जाएगा टी मतलब समाकलन, और दो बाहर है ये कांस्टेंट वाला ये वाला दो, ये दो बाहर चल रहा है और अनरूट चल रहा है, और एक्स इसको प्लस एक्स प्लस उनको मैंने माना टी, तो ये हो जाएगा अनरूट टी, और 2x प्लस 1 dx को मैंने लिख दिया dt। तो 2 को बाहर ले लूँ और t की पावर 1/2 का समाकलन t की पावर 3/2 और 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3 और का प्लस का c क्या है नीतांक, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4/3 और t को मैंने क्या माना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 और प्लस का c, और ये मेरा हो जाएगा आंसर। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 1/x माइनस का अंडर एक्स। वन अपॉन एक्स माइनस का अंडर एक्स और dx, इसका हमें समाकलन बताना है कि इसका समाकलन कितना आएगा। ये अच्छा होने वाला है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। एक काम करता हूँ, देखो नीचे क्या है, यहाँ पर क्या एक्स है, यहाँ पर क्या रूट एक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि एक में एक्स आ रहा है एक में रूट एक्स आ रहा है। अगर मैं इसमें से रूट एक्स कॉमन ले लूँ, देखो नीचे वाली टर्म में रूट एक्स कॉमन नहीं है, यहाँ पर है रूट एक्स लेकिन यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं ले सकता हूँ। देखो किस तरीके लूँगा, ध्यान से देखना, प्रूफ देखना इसका। मैंने क्या किया, नीचे से मैंने रूट एक्स कॉमन लिया, तो ये मेरा 1/√x में जो नीचे से मैंने रूट एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या था एक्स है, तो एक्स के बट्टे में क्या आ जाएगा रूट एक्स माइनस का 1 है ये, क्यों रूट एक्स बाहर गया तो यहाँ पर तो 1 बच जाएगा, और एक्स के बट्टे में आ जाएगा रूट एक्स और ऊपर क्या है dx। अब कैसे होगा, देखो अगर आप इस रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये रूट एक्स से ये रूट एक्स कैंसिल, और ये रूट एक्स एक से मल्टीप्लाई होकर रूट एक्स और एक्स है, ये ऊपर वाला ही आ रहा है, वापस ऊपर वाला ही तो आ रहा है। हाँ जी सर, ऊपर वाला आ रहा है। अब देख लो, रूट एक्स बाहर है, रूट एक्स बाहर है, ये एक्स की पावर 1/2 नीचे है, ये ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स डॉट एक्स की पावर -1/2, क्योंकि जब पावर नीचे से ऊपर आती है तो निशान माइनस में हो जाता है, वो माइनस का 1 है ये, माइनस का 1 है ये, ठीक है। ये हो जाएगा dx। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है 1/√x, और यहाँ पर देखो दोनों का आधार सेम है, आधार सेम है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। तो ए घात इसकी है 1 और -1/2 कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर 1/2, तो ये हो जाएगी एक्स की पावर 1/2 और माइनस का 1, एक्स की पावर 1/2 माइनस का 1। यानी हमारा जो सॉल्यूशन आया अब तक वो कितना आया, वो क्या आया, वही आया। देखो 1/√x तो बाहर है, ये 1/√x बाहर है, यानी नीचे है, बट्टे में रूट एक्स है। और एक इसके बट्टे में क्या आया, बट्टे में आया एक्स की पावर 1/2 माइनस का 1 और ऊपर क्या है dx है ये। अब अगर मैं यहाँ पर लेट मैंने माना कि मैं अगर रूट एक्स को मैंने मान लिया टी, रूट एक्स -1 ही ले लो, रूट एक्स -1 को मैंने मान लिया टी, तो इस 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा, और एक्स की पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 पहले आ जाएगा, 1/2 पहले आ जाएगा, और एक्स की पावर 1/2 इसमें -1 हो जाएगा, इसमें -1 हो जाएगा, और एक्स का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और टी का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यही तो होगा।
ठीक है, 1/2 एज इट इज। एक्स की पावर 1/2 -1 क्या हो जाए, एक्स की पावर -1/2, एक्स की पावर -1/2, -1/2 नीचे आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2, और एक्स की पावर 1/2 को मैं लिख सकता हूँ √x, और dx ऊपर है ही है, और ये रहा मेरा dt। ठीक है, यहाँ से तो आप 1/√x रख लो, और dx ये रहा, और ये वाला 2 डिवाइड में तो जो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 2 dt हो जाएगा। अब इस समाकलन को मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ, किस तरीके से, 1/√x माइनस का 1, और 1/√x और dx। इस वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 2 dt, और 2 क्या कांस्टेंट है, यानी 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 तो बाहर चला जाएगा, और 1/√x -1 को मैंने क्या माना, t, तो ये हो जाएगा 1/t, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dt, तो ये मेरा हो जाएगा dt, और 1/t का समाकलन क्या होता है, log t, तो ये हो जाएगा 2 log t, और t को मैंने क्या माना है, t को मैंने क्या माना है 2 log, t को मैंने क्या माना, √x माइनस का 1, और ये प्लस का c क्या हो जाएगा, नियतांक। ये इसका क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, 10 क्वेश्चन को मैंने इस लेक्चर में करवा दिए। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, 31 मिनट का ऑलरेडी लेक्चर चल रहे हैं, तो आगे वाला क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। महत्वपूर्ण बात को सुन लो बेटा, महत्वपूर्ण सूचना, अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, सूत्र याद करो, सूत्र याद करो, सूत्र याद कर लो, अन्यथा समाकलन का कंसेप्ट सीखने से कुछ नहीं होता। देखो, कंसेप्ट सभी को समझ में आ सकता है, कंसेप्ट सभी को समझ में आ सकता है, फॉर्मूलों को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मूला हमें परेशानी देता है, ना कि कंसेप्ट। समझ रहे हो, तो फॉर्मूला को तैयार कर लो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।